नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। अब हिस्ट्री को पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले ये जान लीजिए। कंप्यूटर की हिस्ट्री को पढ़ना इसलिए जरूरी है, जैसे कि सभी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका हिस्ट्री जानते हैं, उसका इतिहास जानते हैं, वैसे ही कंप्यूटर का इतिहास भी जानना जरूरी है, जिसको हमें आइडिया लगेगा, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि कैसे कंप्यूटर का जो वर्तमान स्वरूप हमारे सामने है वो विकसित हुआ, किन किन वैज्ञानिकों का इसमें योगदान रहा और कौन कौन सी मशीनें हैं जो इसका क्या बोल सकते हैं हिस्ट्री के अंदर इसका डेवलपमेंट है। ठीक है, तो उन सभी के बारे में एक बहुत ही छोटा सा वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, जानते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, सभी ने नाम सुना होगा उसका, अबेकस। क्या नाम आता है? अबेकस। सबसे पहला यंत्र है अबेकस। तो पूछा जाए अगर आपको कि कंप्यूटर का विकास किस यंत्र से माना जाता है, या जब कंप्यूटर का सबसे पुराना यंत्र है वो क्या है, तो आप क्या बोलोगे? वो है अबेकस। क्या है? अबेकस। ठीक है, अब अबेकस था क्या? सिंपल सी, अभी एक बच्चों के खिलौने की मशीन देखते हो जिसमें क्या होता है, मिनी होते हैं, ऐसे खिलौने की एक मशीन होती है जिसके अंदर तार होते हैं और अंदर क्या होते हैं, मनी होते हैं, और वो बच्चे क्या करते हैं, उससे कैलकुलेट करते हैं कि कितने मनी है, उन्होंने कैलकुलेट किए, उसी को क्या बोलते थे, अबेकस। ठीक है, जो सबसे पहला स्वरूप था कंप्यूटर का। किसने बनाया, नाम पूछे तो टिम क्रैनमर ने बनाया। किसने बनाया? टिम क्रैनमर ने। बेबीलोनिया शहर के अंदर ये बना यंत्र, और 2400 बीसी पूर्व बना। कब बना? 2400 बीसी में बना, यानी बिफोर क्राइस्ट 2400 साल में बनाई। ठीक है, अब अबेकस के दो और नाम है जो भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से नाम है? जापान में अबेकस को सारोबान कहा जाता है, तथा चाइना में अबेकस को क्या कहा जाता है? स्वानपान। क्या कहा जाएगा? स्वानपान। ठीक है, तो ये सब था अबेकस के बारे में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, सेकंड जो मशीन बनी, मशीन का नाम था नेपियर बोन्स। मशीन का नाम क्या है? नेपियर बोन्स। किसने बनाई? जॉन नेपियर ने। वैज्ञानिक का नाम क्या है? जॉन नेपियर। कब बनाई? 1617 के अंदर। कब बनाई थी? 1617 के अंदर। अब मशीन की खासियत क्या थी कि ये गुणा और भाग कर सकती थी, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकती थी। क्वेश्चन आपको पूछे कि सबसे पहले ऐसी कौन सी मशीन थी जो गुणा और भाग कर सकती थी, तो आप बोलेगे वो कौन थी? नेपियर बोन्स, जो 1670 में बनी थी। नेपियर बोन्स किसके द्वारा बनाई? जॉन नेपियर के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद एक और मशीन इंपॉर्टेंट आती है। मशीन का नाम क्या है? पास्कलाइन। मशीन का नाम है पास्कलाइन। ठीक है, इसका अन्य नाम और क्या है? एडिंग मशीन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एडिंग मशीन। अब पास्कलाइन को बनाया किसने, तो आप बोलेंगे ब्लेज पास्कल के द्वारा बनी थी पास्कलाइन मशीन। किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, खासियत क्या है इस मशीन की कि इसको मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर बोलते थे। ये क्या था? सबसे पहला मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर था कंप्यूटर की दुनिया में। ठीक है, अब कब बना? 1642 के अंदर ये कंप्यूटर की मशीन बनी। खासियत एक और कि ये क्या कर सकती थी? गुणा और प्लस और माइनस कर सकती थी, प्लस और माइनस कर सकती थी। आपको पूछे कि सबसे पहले मशीन जो गुणा भाग कर सकती थी, तो आप बोलेंगे नेपियर बोन्स। सबसे पहले मशीन जो ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकती थी, प्लस और माइनस कर सकती थी, तो वो मशीन कौन सी थी आपके पास? पास्कलाइन, जो ब्लेज पास्कल के द्वारा बनी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा आंसर दोगे। अभी जो मशीन ये काम आती है वो कहाँ आती है? स्पीडोमीटर में। जो गाड़ी के स्पीडोमीटर होता है ना, आगे मीटर की तरफ, उन मीटर के अंदर जो मशीन काम आती है उसी को बोलते हैं पास्कलाइन। ठीक है, चलिए इन तीन मशीनों के बाद में जो मशीन इंपोर्टेंट निकल के आती है, मशीन का नाम है रेकनिंग चक्र या लेबनिज चक्र। क्या मशीन का नाम है? रेकनिंग चक्र या रेकनिंग मशीन या लेबनिज चक्र। ठीक है, किसने बनाया इसको, तो आप बोलेंगे गॉटफ्रेड वॉन लेबनिज ने 1694 के अंदर इस मशीन का निर्माण किया। अब खासियत क्या है कि यह मशीन किसका विकसित रूप है? पास्कलाइन का ही विकसित रूप माना जाता है लेबनिज चक्र। ठीक है, और विकसित क्यों माना जाता है? क्योंकि पास्कलाइन के अंदर आप क्या कर सकते थे? जोड़ और घटाव। अब इसके अंदर आप गुणा और भाग भी कर सकते थे, यानी चारों अर्थमेटिक ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म कर सकते थे, गुणा भाग प्लस माइनस, जो किस में कर सकते थे? लेबनिज चक्र के अंदर। ठीक है, तो ये यहां तक इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद एक और मशीन बनी, बहुत इंपॉर्टेंट। मशीन का नाम क्या है? एरिथ्रोमीटर। मशीन का नाम क्या है? एरिथ्रोमीटर। मशीन को किसने बनाया? थॉमस डे कोलमार ने। मशीन को किसने बनाया? वैज्ञानिक का नाम था थॉमस डे कोलमार ने। 1820 के अंदर बनाया। कब बनाया? 1820 के अंदर बनाया। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और मशीन बनी। मशीन का नाम था जैकार्ड लूम। क्या नाम? जैकार्ड लूम। किसने बनाया? जोसेफ जैकार्ड द्वारा बनेगी। किसके द्वारा? जोसेफ जैकार्ड द्वारा
1801 के अंदर इस मशीन का विकास हुआ, 1801 में ये मशीन बनी और ये ऐसी मशीन थी जिसमें सबसे पहले पंच कार्ड का उपयोग हुआ, सबसे पहले पंच कार्ड का उपयोग हुआ। फर्स्ट यूज ऑफ पंच कार्ड किसके अंदर हुआ? जैकार्ड लूम। अब पंच कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पंच कार्ड होती क्या है? पंच कार्ड एक तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइस है। जब कीबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, मेमोरी नहीं हुआ करती थी, उस समय काम आता था पंच कार्ड। जैसे कि अभी एक OMR शीट होती है, OMR शीट में क्या करते हैं? A, B, C या D, इनमें से कोई भी ऑप्शन अपन को चाहिए होता है, उसके आगे अपन क्या करते थे? गोला भर देते थे। वैसे ही सिंपली एक कार्ड होता था जो इंसर्ट करते थे इनपुट देने के लिए, तो इसको बोलते थे पंच कार्ड। प्रथम पीढ़ी में पंच कार्ड से क्या किया जाता था? इनपुट दिया जाता था, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सबके फेवरेट आ जाते हैं, नाम था चार्ल्स बेबेज। क्या नाम था? चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज के लिए सभी को पता है कि चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को ही बोलते हैं, या कंप्यूटर का जनक भी किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, याद रखिए, इन्होंने दो मशीन बनाई। इन्होंने क्या किया? दो मशीन बनाई, एक डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन। जो डिफरेंस इंजन है वो कब बना? आपसे पूछे तो आप बोलोगे 1822 के अंदर। एनालिटिकल इंजन कब बना? तो आप बताएंगे कि 1833 के अंदर, ठीक है। इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? एनालिटिकल इंजन। इसके बारे में पूछा जाता है, हमेशा पूछा गया है, ठीक है। तो एनालिटिकल इंजन 1833 में बना। किसके द्वारा बना? चार्ल्स बेबेज के द्वारा बना। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और इसी कंप्यूटर में, एनालिटिकल कंप्यूटर के अंदर ही एक साइंटिस्ट ने क्या किया? प्रोग्रामिंग की। एक साइंटिस्ट थी, नाम था एडा अगस्ता। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एडा अगस्ता, या फिर इनको क्या बोलते हैं? लेडी एडा। क्या बोलते हैं? लेडी एडा भी। ये सबसे पहली प्रोग्रामर थी, ये सबसे पहले वर्ल्ड की सबसे पहली प्रोग्रामर आपको पूछे तो आप बोलेंगे एडा अगस्ता। और इनके बारे में एक और फैक्ट पूछे कि एडा अगस्ता ने किस कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की, तो आप बोले किसमें की? एनालिटिकल इंजन के अंदर प्रोग्रामिंग की, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट याद रखोगे, चार्ल्स बेबेज से रिलेटेड है, इनमें भी याद रखोगे। अब इनमें पंच कार्ड का उपयोग हुआ किसके अंदर? एनालिटिकल इंजन में। इनको फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी जो मॉडर्न कंप्यूटर का आधार आपको पूछे कि किस कंप्यूटर को मॉडर्न कंप्यूटर का आधार कहा जाए, तो आप बोलेंगे एनालिटिकल इंजन को ही मॉडर्न कंप्यूटर का, यानी जो वर्तमान कंप्यूटर है उसका आधार पूछे तो आप बोले एनालिटिकल इंजन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, सभी याद रखेंगे। अब सिर्फ इतना याद नहीं रखेंगे कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, इसके अलावा ये चीजें भी आपको याद रखनी जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि कुछ और साइंटिस्ट है, कुछ और डिस्कवरी है, कुछ और इन्वेंशन है, उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या है वो चीजें, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट का नाम सामने आता है हरमन होलेरिथ। हरमन होलेरिथ। अब इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पंच कार्ड। इनको पंच कार्ड के पिता के रूप से जाना जाता है। कि आपको पूछे पंच कार्ड के जनक या पंच कार्ड के पिता किसको बोलते हैं, तो आप बोले हरमन होलेरिथ, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले जनगणना करवाई कंप्यूटर के द्वारा 1890 में। यूएस के अंदर जो जनगणना हुई थी उन्होंने कंप्यूटर के द्वारा करवाई थी 1890 के अंदर। इन्होंने एक कंपनी बनाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। कंपनी का नाम है टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, TMC। वही आगे जाके क्या बनी? IBM। वही कंपनी आगे जाके बनी 1924 के अंदर, IBM। और आपको पता होगा कि IBM अभी सबसे बड़ी कंपनी है कंप्यूटर निर्माता, ठीक है। IBM की फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1924 में कंपनी बनी, जिसका पुराना नाम था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, जो किससे बनी थी? हरमन होलेरिथ ने, ठीक है। आगे देखिए, एक वैज्ञानिक है हॉवर्ड आइकेन। हॉवर्ड आइकेन और इसके साथ IBM कंपनी, हॉवर्ड आइकेन और IBM कंपनी दोनों ने मिलकर एक कंप्यूटर का निर्माण किया। कंप्यूटर का नाम है मार्क 1। कंप्यूटर का नाम क्या दिया? मार्क 1। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर था। क्यों था? क्योंकि ये सबसे पहला फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी जो विद्युत और मैकेनिकल यांत्रिक कंप्यूटर था, सबसे पहला मार्क 1। कब बना? 1944 के अंदर। कब बना था? 1944 के अंदर। साथ में इसमें एक और फैक्ट याद रखेंगे, ये सबसे पहला ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर भी था। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, सबसे पहला मार्क 1। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है
वो है एक और कंप्यूटर जिसका नाम था ABC। कंप्यूटर का नाम क्या है? ABC। 1945 में बना। फुल फॉर्म पूछे आपको तो एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, ABC, एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, 1945 में बना। ABC इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। सबसे पहला अगर पूछे आपको इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर तो आप बोलेंगे ABC। सबसे पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर तो आप बोलेंगे मार्क 1। ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इनको बनाया किसने? एटनोसॉफ और बेरी नहीं बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। कुछ कंप्यूटर और है जो कि कंप्यूटर फर्स्ट पीढ़ी के अंदर बने या फिर कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर हम उसको पढ़ते हैं। कंप्यूटर के नाम क्या क्या है ध्यान रखेंगे। एक कंप्यूटर का नाम है इनियक। इनियक की फुल फॉर्म पूछी जाती है, आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये इनियक की फुल फॉर्म हो गई। 1945 और 46 के बीच में बना। जॉन डब्ल्यू मॉचले और जे प्रेस्पर एकार्ट के द्वारा ये कंप्यूटर निर्माण हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर ये अपने पास था। ठीक है, ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था। कैसा था? जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से बना। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंप्यूटर था। कंप्यूटर का नाम है यूनिवैक। कंप्यूटर का नाम है यूनिवैक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जानिए। फुल फॉर्म पहले तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 ये सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था। सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था जो मार्केट में बिका। तो कौन सा था? यूनिवैक। ठीक है, इसके बाद एक कंप्यूटर और आता है, ध्यान देंगे। कंप्यूटर का नाम है एडवैक। कंप्यूटर का नाम क्या होगा? एडवैक। फुल फॉर्म याद रखेंगे। एडवैक की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। कैसा था? सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर आपसे पूछे तो आप बोलेंगे एडवैक। ये बाइनरी लैंग्वेज यूज हुई, इसमें बाइनरी लैंग्वेज यूज हुई सबसे पहले। तो ये थे हमारे पास कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट और कुछ कंप्यूटर जो कि हिस्ट्री के अंदर पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन बार बार आए हैं। तो इन सबको याद रखेंगे, इन सबको रट लेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।